नमक की अदायगी अर्थात जमुना का नमक मानिक ने कैसे अदा किया। उन्होंने सबसे पहली कहानी एक दिन गर्मी की दोपहर में सुनाई थी, जब हम लोग लू के डर से कमरा चारों ओर से बंद करके सिर के नीचे भीगी तौलिया रखे चुपचाप लेटे थे। प्रकाश और ओंकार ताश के पत्ते बांट रहे थे और मैं अपनी आदत के मुताबिक कोई किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मानिक ने मेरी किताब छीन कर फेंक दी और बुजुर्गाना लहजे में कहा, यह लड़का बिल्कुल निकम्मा निकलेगा। मैं कमरे में बैठकर दूसरे की कहानियाँ पढ़ता था। छी, बोल कितनी कहानियाँ सुनेगा। सभी उठ बैठे और मानिक मुल्ला से कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। अंत में मानिक मुल्ला ने एक कहानी सुनाई जिसमें उसके कथानुसार उन्होंने इसका विश्लेषण किया था कि प्रेम नामक भावना कोई रहस्यमय, आध्यात्मिक या सर्वथा वैयक्तिक भावना ना होकर वास्तव में एक सर्वथा मानवीय सामाजिक भावना है। अतः समाज व्यवस्था से अनुशासित होती है और उसकी नींव आर्थिक संगठन और वर्ग संबंध पर स्थापित है। नियमानुसार पहले उन्होंने कहानी का शीर्षक बताया, नमक की अदायगी। इस शीर्षक पर उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के नमक का दरोगा का काफ़ी प्रभाव मालूम पड़ता था, पर कथा वस्तु सर्वथा मौलिक थी। कहानी इस प्रकार थी। मानिक मुल्ला के घर के बगल में एक पुरानी कोठी थी जिसके पीछे छोटा अहाता था। अहाते में एक गाय रहती थी। कोठी में एक लड़की। लड़की का नाम जमुना था। गाय का नाम मालूम नहीं। गाय बूढ़ी थी, रंग लाल था, सींग नुकीले थे। लड़की की उम्र 15 साल की थी। रंग गेहुआ था, बढ़िया पंजाबी गेहूँ, और स्वभाव मीठा, हंसमुख और मस्त। मानिक, जिनकी उम्र सिर्फ 10 बरस की थी, उसे जमुनिया कहकर भागा करते थे। और वह बड़ी होने के नाते जब कभी मानिक को पकड़ पाती थी तो इनके दोनों कान उमेटती और मौके बेमौके चुटकी काटकर इनका सारा बदन लाल कर देती। मानिक मुल्ला निस्तार की कोई राह ना पाकर चीखते थे, माफ़ी मांगते थे और भाग जाते थे। लेकिन जमुना के 2 काम मानिक मुल्ला के सुपुर्द थे। इलाहाबाद से निकलने वाली जितनी सस्ती किस्म की प्रेम कहानियों की पत्रिकाएं होती थी, वे जमुना उन्हीं से मंगवाती थी। और शहर के किसी भी सिनेमा घर में आकर नई तस्वीर आई तो उसके गाने की किताब भी मानिक को खरीद लानी पड़ती थी। इस तरह जमुना का घरेलू पुस्तकालय दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। समय बीतते कितनी देर लगती है। कहानियाँ पढ़ते पढ़ते और सिनेमा के गीत याद करते करते जमुना 20 बरस की हो गई और मानिक 15 बरस के। और भगवान की माया देखो कि जमुना का ब्याह ही कहीं तय नहीं हुआ। वैसे बात चली पास ही रहने वाले महेश्वर दलाल के लड़के तन्ना के बारे में। सारा मोहल्ला कहा करता था कि जमुना का ब्याह इसी से होगा, क्योंकि तन्ना और जमुना में बहुत पटती थी। तन्ना जमुना की बिरादरी का भी था, हालांकि कुछ नीचे गोत का था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि महेश्वर दलाल से सारा मोहल्ला डरता था। महेश्वर बहुत ही झगड़ालू, घमंडी और लंपट था। तन्ना उतना ही सीधा, विनम्र और सच्चरित्र, और सारा मोहल्ला उसकी तारीफ करता था। लेकिन जैसा पहले कहा जा चुका है कि तन्ना थोड़े नीच गोत का था और जमुना का खानदान सारी बिरादरी में खरे और ऊंचे होने के लिए प्रख्यात था। अतः जमुना की माँ की राय नहीं पड़ी। चूँकि जमुना के पिता बैंक में साधारण क्लर्क मात्र थे और तनख्वाह से क्या आता जाता था। तीज, त्योहार, मुंडन, देवकाज में हर साल जमा रकम खर्च करनी पड़ती थी। अतः जैसे हर मध्यम श्रेणी के कुटुंब में पिछली लड़ाई में हुआ है, बहुत जल्दी सारा जमा रुपया खर्च हो गया और शादी के लिए कानी कौड़ी नहीं बची। और बेचारी जमुना तन्ना से बातचीत टूट जाने के बाद खूब रोई। फिर आंसू पोंछे और सिनेमा के नए गीत याद किए। और इस तरह से होते होते एक दिन 20 की उम्र को भी पार कर गई। और मानिक का यह हाल कि ज्यों-ज्यों जमुना बढ़ती जाए त्यों-त्यों वह इधर उधर दुबली मोटी होती जाए, और ऐसी कि मानिक को भली भी लगे और बुरी भी। लेकिन एक उसकी बुरी आदत पड़ गई थी कि चाहे मानिक मुल्ला उसे चिढ़ाए या ना चिढ़ाए, वह उन्हें कोने अतरे में पाते ही इस तरह दबोचती
कि मानिक मुल्ला का दम घुटने लगता था और इसलिए मानिक मुल्ला उसकी छाह से भी कतराते थे। लेकिन किस्मत की मार देखिए कि उसी समय मोहल्ले में धर्म की लहर चल पड़ी और तमाम औरतें जिनकी लड़कियां अनब्याही रह गई थी, जिनके पति हाथ से बेहाथ हुए जा रहे थे, जिनके लड़के लड़ाई में चले गए थे, जिनके देवर बिक गए थे, जिन पर कर्ज हो गया था, सभी ने भगवान की शरण ली और कीर्तन शुरू हो गए और कंठियाँ ली जाने लगी। मानिक की भाभी ने भी हनुमान चौतरा वाले ब्रह्मचारी से कंठी ली और नियम से दोनों वक्त भोग लगाने लगी और सुबह शाम पहली टिक्की गौ माता के नाम से सेंकने लगी। घर में गौ थी नहीं, अतः कोठी की बूढ़ी गाय को वह टिक्की दोनों वक्त खिलाई जाती थी। दोपहर को तो मानिक स्कूल चले जाते थे, दिन का वक्त रहता था, अतः भाभी खुद चादर ओढ़कर गाय को रोटी खिला आती थी, पर रात को मानिक मुल्ला को ही जाना पड़ता था। गाय के अहाते के पास जाते हुए मानिक मुल्ला की रूह कांपती थी। जमुना का कान खींचना उन्हें अच्छा नहीं लगता था और अच्छा भी लगता था, अतः डर के मारे राम का नाम लेते हुए खुशी खुशी वह गैया के अहाते की ओर जाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मानिक मुल्ला के यहाँ मेहमान आए और खाने पीने में ज़्यादा रात बीत गई। मानिक सो गए तो उनकी भाभी ने उन्हें जगाकर टिक्की दी और कहा, गैया को दे आओ। मानिक ने काफ़ी बहानेबाजी की लेकिन उनकी एक ना चली। अंत में आंख मलते मलते अहाते के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं कि गाय के पास भूसे वाली कोठरी के दरवाजे पर कोई छाया बिल्कुल कफन जैसे सफ़ेद कपड़े पहने खड़ी है। इनका कलेजा मुंह को आने लगा, पर इन्होंने सुन रखा था कि भूत प्रेत के आगे आदमी को हिम्मत बांधे रहना चाहिए और उसे पीठ नहीं दिखलानी चाहिए, वरना उसी समय आदमी का प्राणांत हो जाता है। मानिक मुल्ला सीना ताने और कांपते हुए पांवों को संभालते हुए आगे बढ़ते गए और वह औरत वहाँ से अदृश्य हो गई। उन्होंने बार बार आंखें मलकर देखा, वहाँ कोई ना था। उन्होंने संतोष की सांस ली, गाय को टिक्की दी और लौट चले। इतने में उन्हें लगा कि कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा है। मानिक मुल्ला भली भांति जानते थे कि भूत प्रेत मोहल्ले भर के लड़कों का नाम जानते हैं, अतः उन्होंने रुकना सुरक्षित नहीं समझा। लेकिन आवाज़ नज़दीक आती गई और सहसा किसी ने पीछे से आकर मानिक मुल्ला का कॉलर पकड़ लिया। मानिक मुल्ला गला फाड़कर चीखने ही वाले थे कि किसी ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। वे स्पर्श पहचानते थे, जमुना। लेकिन जमुना ने कान नहीं उमेठे, कहा, चलो आओ। मानिक मुल्ला बेबस थे, चुपचाप चले गए और बैठ गए। अब मानिक भी चुप और जमुना भी चुप। मानिक जमुना को देखे, जमुना मानिक को देखे और गाय उन दोनों को देखे। थोड़ी देर बाद मानिक ने घबरा कर कहा, हमें जाने दो जमुना। जमुना ने कहा, बैठो बातें करो मानिक, बड़ा मन घबराता है। मानिक फिर बैठ गए। अब बात करे तो क्या करे। उनकी क्लास में उन दिनों भूगोल में स्वेज नहर, इतिहास में सम्राट जलालुद्दीन अकबर, हिंदी में इत्यादि की आत्मकथा और अंग्रेजी में रेड राइडिंग हुड पढ़ाई जा रही थी, पर जमुना से इसकी बातें क्या करे। थोड़ी देर बाद मानिक ऊब कर बोले, हमें जाने दो जमुना, नींद लग रही है। अभी कौन रात बीत गई है, बैठो। कान पकड़कर जमुना बोली। मानिक ने घबरा कर कहा, नींद नहीं लग रही है, भूख लग रही है। भूख लग रही है? अच्छा, जाना मत, मैं अभी आई, कह जमुना फौरन पिछवाड़े के सहन में से होकर अंदर चली गई। मानिक की समझ में नहीं आया कि आज जमुना एकाएक इतनी दयावान क्यों हो रही है कि इतने में जमुना लौट आई और आंचल के नीचे से 2-4 पुए निकालते हुए बोली, लो खाओ। आज तो माँ भागवत की कथा सुनने गई है। और जमुना उसी तरह मानिक को अपनी तरफ खींचकर पुए खिलाने लगी। एक ही पुआ खाने के बाद मानिक मुल्ला उठने लगे तो जमुना बोली, और खाओ। तो मानिक मुल्ला ने उसे बताया कि उन्हें मीठे पुए अच्छे नहीं लगते, उन्हें बेसन के नमकीन पुए अच्छे लगते हैं। अच्छा, कल तुम्हारे लिए बेसन के नमकीन पुए बना रखूँगी, कल आओगे? कथा तो 7 रोज़ तक होगी। मानिक ने संतोष की सांस ली, उठ खड़े हुए। लौट कर आए तो भाभी सो रही थी। मानिक मुल्ला चुपचाप गौ माता का ध्यान करते हुए सो गए। दूसरे दिन मानिक मुल्ला ने चलने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें जाने में डर भी लगता था और वे जाना भी चाहते थे।
और ना जाने कौन कौन सी चीज़ थी जो अंदर ही अंदर उनसे कहती थी, मानिक यह बहुत बुरी बात है, जमुना अच्छी लड़की नहीं। और उनके ही अंदर कोई दूसरी चीज़ थी जो कहती थी, चलो मानिक तुम्हारा क्या बिगड़ता है, चलो देखे तो क्या है। और इन दोनों से बड़ी चीज़ थी नमकीन बेसन का पुआ, जिसके लिए नासमझ मानिक मुल्ला अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ने के लिए तैयार थे। उस दिन मानिक मुल्ला गए तो जमुना ने धानी रंग की वाइल की साड़ी पहनी थी, अरगंडी की पतली ब्लाउज़ पहनी थी, 2 चोटियाँ की थी, माथे पर चमकती हुई बिंदी लगाई थी। मानिक अक्सर देखते थे कि जब लड़कियां स्कूल जाती थी तो ऐसे सज धज कर जाती थीं। घर में तो मैली धोती पहनकर फर्श पर बैठकर बातें किया करती थी, इसलिए उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। बोले, जमुना क्या अभी स्कूल से लौट रही हो? स्कूल स्कूल जाना तो माँ ने 4 साल से छुड़ा दिया है। घर में बैठी बैठी या तो कहानियाँ पढ़ती हूँ या फिर सोती हूँ। मानिक मुल्ला की समझ में नहीं आया कि जब दिन भर सोना ही है तो इस सज धज की क्या ज़रूरत है। मानिक मुल्ला आश्चर्य से मुंह खोले देखते रहे कि जमुना बोली, आंख फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? असली जर्मनी अरगंडी है, चाचा कलकत्ते से लाए थे, ब्याह के लिए रखी थी। ये देखो छोटे छोटे फूल भी बने हैं। मानिक मुल्ला को बहुत आश्चर्य हुआ इस अरगंडी को छूकर जो कलकत्ते से आई थी, असली जर्मनी की थी और जिस पर छोटे छोटे फूल बने थे। मानिक मुल्ला जब गाय को टिक्की खिला चुके तो जमुना ने बेसन के नमकीन पुए निकाले, मगर कहा, पहले बैठ जाओ तब खिलाएंगे। मानिक चुपचाप चलने लगे। जमुना ने छोटी सी बैटरी जला दी, पर मानिक मारे डर के काँप रहे थे। उन्हें हर क्षण यही लगता था कि भूसे में से अब सांप निकला, अब बिच्छू निकला, अब कांतर निकली। रुनते गले से बोले, हम खाएंगे नहीं, हमें जाने दो। जमुना बोली, कैथे की चटनी भी है। अब मानिक मुल्ला मजबूर हो गए। कैथा उन्हें विशेष प्रिय था। अंत में सांप बिच्छू के भय का निरोध करके किसी तरह वह बैठ गए। फिर वही आलम कि जमुना को मानिक चुपचाप देखे और मानिक को जमुना, और गाय इन दोनों को। जमुना बोली, कुछ बात करो मानिक। जमुना चाहती थी कि मानिक कुछ उसके कपड़े के बारे में बातें करे, पर जब मानिक नहीं समझे तो वह खुद बोली, मानिक यह कपड़ा अच्छा है? बहुत अच्छा है जमुना, मानिक बोले, पर देखो तन्ना है ना, वही अपना तन्ना। उसी के साथ जब बातचीत चल रही थी तभी चाचा कलकत्ते से ये सब कपड़े लाए थे। 500 रुपये के कपड़े थे। पंचम बनिया से एक सेट गिरवी रख के कपड़े लाए थे। फिर बात टूट गई। अभी तो मैं उसी के यहाँ गई थी। अकेले मन घबराता है, लेकिन अब तो तन्ना बात भी नहीं करता, इसलिए कपड़े भी बदले थे। बात क्यों टूट गई जमुना? अरे तन्ना बहुत डरपोक है। मैंने तो माँ को राज़ी कर लिया था, पर तन्ना को महेश्वर दलाल ने बहुत डांटा। तब से तन्ना डर गया और अब तो तन्ना ठीक से बोलता भी नहीं। मानिक ने कुछ जवाब नहीं दिया तो फिर जमुना बोली, असल में तन्ना बुरा नहीं है, पर महेश्वर बहुत कमीना आदमी है, और जब से तन्ना की माँ मर गई तब से तन्ना बहुत दुखी रहता है। फिर सहसा जमुना ने स्वर बदल लिया और बोली, लेकिन फिर तन्ना ने मुझे आशा में क्यों रखा? मानिक, अब ना मुझे खाना अच्छा लगता है ना पीना, स्कूल जाना छूट गया, दिन भर रोते रोते बीतता है। हाँ मानिक। और उसके बाद वह चुपचाप बैठ गई। मानिक बोले, तन्ना बहुत डरपोक था, उसने बड़ी गलती की। तो जमुना बोली, दुनिया में यही होता आया है। और उदाहरण स्वरूप उसने कई कहानियाँ सुनाई जो उसने पढ़ी थी या चित्रपट पर देखी थी। मानिक उठे तो जमुना ने पूछा, रोज आओगे ना? मानिक ने आना कानी की तो जमुना बोली, देखो मानिक, तुमने नमक खाया है, और नमक खाकर जो अदा नहीं करता उस पर बहुत पाप पड़ता है, क्योंकि ऊपर भगवान देखता है और सब बही में दर्ज करता है। मानिक विवश हो गए और उन्हें रोज़ जाना पड़ा, और जमुना उन्हें बिठाकर रोज़ तन्ना की बातें करती रही। फिर क्या हुआ? जब हम लोगों ने पूछा तो मानिक बोले, एक दिन वह तन्ना की बातें करते करते मेरे कंधे पर सिर रखकर खूब रोई और चुप हुई तो आंसू पोंछे और एकाएक मुझसे वैसी बातें करने लगी जैसी कहानियों में लिखी होती है। मुझे बड़ा बुरा लगा और सोचा अब कभी उधर नहीं जाऊंगा, पर मैंने नमक खाया था
और ऊपर भगवान सब देखता है। हाँ, यह ज़रूर था कि जमुना के रोने पर मैं चाहता था कि उसे अपने स्कूल की बातें बताऊं, अपने किताबों की बातें बताकर उसका मन बहलाऊं, पर वह आंसू पोंछकर कहानियों जैसी बातें करने लगी। यहाँ तक कि एक दिन मेरे मुंह से भी वैसी ही बातें निकल गईं। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने पूछा। अजब बात हुई, असल में इन लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। जमुना चुपचाप मेरी ओर देखती रही और फिर रोने लगी। बोली, मैं बहुत ख़राब लड़की हूँ, मेरा मन घबराता था इसलिए तुमसे बात करने आती हूँ, पर मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहती, अब मैं नहीं आया करूँगी। लेकिन दूसरे दिन जब मैं गया तो देखा फिर जमुना मौजूद है। फिर मानिक मुल्ला को रोज़ जाना पड़ा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यहाँ तक कि हम लोगों को ऊब कर पूछा कि अंत में क्या हुआ, तो मानिक बोले, कुछ नहीं होता क्या। जब मैं जाता तो मुझे लगता कोई कह रहा है मानिक उधर मत जाओ, यह बहुत ख़राब रास्ता है, पर मैं जानता था कि मेरा कुछ बस नहीं है। और धीरे धीरे मैंने देखा कि ना मैं वहाँ जाए बिना रह सकता था, न जमुना आए बिना। हाँ, यह तो ठीक है, पर इसका अंत क्या हुआ? अंत क्या हुआ? मानिक मुल्ला ने ताने के स्वर में कहा। तब तो तुम लोग खूब नाम कमाओगे। अरे क्या प्रेम कहानियों के 2-4 अंत होते हैं, एक ही तो अंत होता है, नायिका का विवाह हो गया। मानिक मुंह ताकते रह गए। अब इसी को चाहे कितने ढंग से कह लो। बहरहाल इतनी दिलचस्प कहानी का इतना साधारण अंत हम लोगों को पसंद नहीं आया। फिर भी प्रकाश ने पूछा, लेकिन इससे यह कहाँ साबित हुआ कि प्रेम भावना की नींव आर्थिक संबंधों पर है और वर्ग संघर्ष से प्रभावित करता है? क्यों, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है, मानिक मुल्ला ने कहा। अगर हर एक के घर में गाय होती तो यह स्थिति कैसे पैदा होती? संपत्ति की विषमता ही इस प्रेम का मूल कारण है। ना उनके घर गाय होती, ना मैं उनके वहाँ जाता, ना नमक खाता, ना नमक अदा करना पड़ता। लेकिन फिर इसमें सामाजिक कल्याण के लिए क्या निष्कर्ष निकला, हम लोगों ने पूछा। बिना निष्कर्ष के मैं कुछ नहीं कहता मित्रों। इससे यह निष्कर्ष निकला कि हर घर में एक गाय होनी चाहिए, जिसमें राष्ट्र का पशुधन भी बढ़े, संतानों का स्वास्थ्य भी बने, पड़ोसियों का भी उपकार हो और भारत में फिर से दूध घी की नदियाँ बहें। यद्यपि हम लोग आर्थिक आधार वाले सिद्धांत से सहमत नहीं थे, पर यह निष्कर्ष हम सबों को पसंद आया और हम लोगों ने प्रतिज्ञा की कि बड़े होने पर एक एक गाय अवश्य पालेंगे। इस प्रकार मानिक मुल्ला की प्रथम निष्कर्षवादी प्रेम कहानी समाप्त हुई।